3 फरवरी 2024 आज के इतिहास को खंगालते हैं जरा सा। 1661 1661। आज राजेश एक बड़ा दिन है भारत के नज़रिए से। बड़ा दिन कैसे है मैं बताता हूँ। देखिए आप एक विजुअल देख रहे हैं। ये क्या है जी? ये छत्रपति शिवाजी महाराज की मराठा सेना है जिसे वो खुद लीड कर रहे थे। आज के दिन कहाँ पर है? महाराष्ट्र में जिला है रायगढ़ और इसमें एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है सह्याद्री। उसके बीच में एक पास है, ये घाट बोलते हैं वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ होता है ना पास निकलते हैं ना, दोनों हाँ, पहाड़ी और बीच में से पैसेज सी लग रही है, पैसेज होता है। हाँ ये पास है, पहाड़ी में निकलने की जगह, ऊंचे पहाड़ों के बीच में ऊंची सी। यहाँ क्या होता है जी, मुगल फौज चली होती है शिवाजी पर आक्रमण करने के लिए। उन्हें रोकने के लिए लगभग 30,000 फौजी होते हैं। 30,000। और जो आप पहाड़ों पर देख रहे हैं यहाँ छुपे हुए थे शिवाजी और उनके 1000 सिपाही। उसमें सभी तरह के लोग थे, लेकिन ये जो मुगल फौज थी इसके पास घोड़े भी थे, गन्स भी थे, या जो भी होता था उस समय पे सारा असला भरा पूरा था। अब ये गुरिल्ला अटैक करते हैं इन पर जी। और राजेश मुगल फौज तितर बितर हो जाती है। 1000 में से 50 मराठा फौजी मारे जाते हैं, लेकिन मुगलों का नुकसान 500 से अधिक रहा। तो इसलिए, और ये जो जगह है राजेश इसे कहते हैं उम्बेरखिंद। तो इसे बैटल ऑफ उम्बेरखिंद भी कहा जाता है हिस्ट्री में। बैटल ऑफ उम्बेरखिंद। उम्बेरखिंद जी, ये महाराष्ट्र में हुई थी, रायगढ़ जिला में। मैंने आपको बताया एक कोट है राजेश, गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है, छापामारी युद्ध क्या होता है ना। बार बार देखते हैं महाराणा प्रताप के विषय में भी कहा जाता है कई बार, और शिवाजी तो इसके महान एक्सपर्ट थे। अमेरिका के विदेश मंत्री थे पूर्व हेनरी किसिंगर साहब। अभी नवंबर लास्ट में उनकी 100 साल की उम्र में निधन हुआ। इंदिरा गांधी के समय पे वो जो निक्सन साहब थे राष्ट्रपति, उनके ये खास होते थे, विदेश मंत्री थे। इनकी एक बात कहेगी है गुरिल्ला वॉरफेयर पे, वो मुझे बहुत अच्छी लगी जब मैं देखा। अब आप कहेंगे कि हम इनकी निक्सन साहब की बात क्यों कर रहे हैं, किसिंगर साहब की क्यों बात कर रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि ये खुद बहुत बड़े फौजी रह चुके थे और अमेरिका में जब वहाँ पे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे और विदेश मंत्री थे, तो अमेरिका ने बहुत से युद्ध किए थे, तो इनमें इनकी बड़ी रणनीति बनाते। इन्होंने एक चीज कही थी राजेश, इन्होंने कहा था द कन्वेंशनल आर्मी लूजेस इफ इट डज नॉट विन। परंपरागत सेना जो होती है वो हार जाती है, वो जीत नहीं पाती है। तो लेकिन द गुरिल्ला विन्स इफ ही डज नॉट लूज। लेकिन एक गुरिल्ला, एक छापामार जीत जाता है अगर वो हारता नहीं है। बहुत बड़ा फर्क है यहाँ पे, यही सबूत था। तो हो सकता है कि किसिंगर साहब इस घटना से भी प्रभावित हो। चलिए सही। 1945 इतिहास में बड़े बड़े हवाई हमले हुए हैं राजेश। अगर हम हिरोशिमा नागासाकी को भूल जाएं, वो बहुत ही बड़े थे, है ना। वो तो एक आप ये समझिए कि उनकी इंटेंसिटी ही कुछ और थी, बाहर रखते हैं। तो जो सबसे बड़े हवाई हमले हुए इतिहास में राजेश, उनमें से एक आज के दिन हुआ था। किसने किया था? यूएस एयरफोर्स ने, अमेरिकी एयरफोर्स ने किया था। कहाँ? बर्लिन पर। बर्लिन कौन? हिटलर जो कि मास्टरमाइंड था सेकंड वर्ल्ड वॉर का। वो चला हुआ था, आप देखिए 1945 है अभी, और हम फरवरी 3 की बात कर रहे हैं ना। हाँ ऐसा बिल्कुल। राजेश बड़े पैमाने पर हमले की योजना बनाता है अमेरिका। देखिए 1500 बॉम्बर्स उड़ते हैं। बॉम्बर्स कौन? जिनके बीच में बॉम्ब भरे होते हैं, मतलब धीरे चलते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा बॉम्ब भरे होते हैं। बम का वजन बहुत ज़्यादा होता है। बम वर्षा करने से कितने थे? 1500। और इनको सुरक्षा दे रहे थे 1500 फाइटर जेट अलग से, अलग से कुल 3000 इनके पास। उस समय पे फाइटर जेट का यूज़ जो था वो कुछ और तरह से होता था, लेकिन बॉम्बर थे खास करके। क्यों करना था? इन्होंने करना ये था, ये खबर मिली थी कि जो हिटलर की फौज है वो बर्लिन से ईस्टर्न फ्रंट पे निकल रही है, जहाँ पे रेड आर्मी लड़ रही है। तो उनको रोकने के लिए अमेरिका ये करना चाहता था कि, है ना, सैनिक। हालांकि उसमें शायद कुछ गड़बड़ हुई थी बताते हैं, तो बॉम्ब एग्जैक्टली वहाँ नहीं गिरे थे जहाँ पे गिरने चाहिए थे। ट्रेन ट्रैक्स पे गिरे ज़रूर, और ज़रूर से ज़्यादा गिरा दिए गए। और बड़ी बात वो बहुत ज़्यादा उसमें बारूद था, मतलब बड़ी इंटेंसिटी के बॉम्ब्स थे, बहुत ज़्यादा गिराए गए। और उसके बाद 4 दिन तक बर्लिन जलता रहा था। आप उसके अवशेष देख रहे हैं राजेश, 4000 लोग मारे गए थे इसमें आज के घटना। अच्छा 1995 की बात करते हैं। आज नारी शक्ति को एक बड़ी कामयाबी मिली थी। वो कहते हैं ना कि महिलाएं पुरुषों से किसी भी तरह कम नहीं हैं, है ना। तो ये भी एक ऐसी फील्ड थी। देखिए एक बहुत चीज़ कही जाती है कि रॉकेट साइंस तो नहीं है। सबसे मुश्किल साइंस जो है रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजना है। तो अगर रॉकेट है तो उसे हैंडल करना कितना मुश्किल होगा। एक कमांडर होना, एक आप ये समझिए स्पेस क्राफ्ट नहीं, स्पेस शिप बोल लीजिए आप, अंतरिक्ष यान बोलिए, सही है।
उसे पायलट भी करना और उसे कमांड भी करना, कमांडर भी होना। वही आज के दिन ये हुआ था। जो आप महिला को देख रहे हैं, एक इनका नाम है इलीन कॉलिंस। इलीन कॉलिंस, ये अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, एक बार फिर से अमेरिका की बात हो रही है। ये आज के दिन निकली थी राजेश डिस्कवरी स्पेसशिप जो डिस्कवरी है उसे लेकर। और ये कहाँ गई थी? ये गई थी अंतरिक्ष में। किस लिए? जो मीर अंतरिक्ष स्टेशन था वहाँ पे अब नहीं है, अब वो अब तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना जी। सोवियत यूनियन का होता था, रशिया का होता था। तब तो हाँ रशिया आ गया था, 1995 की बात है। सोवियत यूनियन तो विखंडित हो चुका था। वहाँ तक जाना था, ये वहाँ तक पहुँचे, वहाँ के चक्कर लगाए, उससे कनेक्ट नहीं हो पाया, लेकिन ये लौट आई। जो भी मिशन था वो पूरा समझा गया। तो आज के दिन महिला ने, किसी भी महिला ने पहली बार एक स्पेसशिप को, एक अंतरिक्ष यान को उड़ाया भी और उसे कमांड भी किया, उसके सारी चीज़ों को। तो ये बड़ी बात है।